प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके रहम के लिए, उसकी कृपा और दया के लिए कि प्रभु के अनुग्रह से आज की सुबह को हम देखने पाए हैं, आज के दिन को हम देखने पाए हैं। प्रभु के लोगों, आइए इस समय हम निर्गमन की पुस्तक निकालें, अध्याय 32 और उसके 31 वचन को देखिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने परमेश्वर का दास विलाप करता है कि प्रभु जी, सोने का देवता बनाकर उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। परमेश्वर के लोगों, एक समय की बात है, मैं ऐसे ही कहीं जा रहा था और एक गाड़ी जिसमें बहुत सारे पशु थे वो पलट गया था और सारे जानवर जो है तितर बितर हो गए, इधर उधर सड़कों में फैल गए और उसके कारण पूरा चक्का जाम की नौबत आ गई, यानी लोग आगे जा नहीं पा रहे थे। जब उस घटना को मैंने देखा तो मुझे एक परमेश्वर के वचन में से एक बात स्मरण आई कि ऐसे ही परमेश्वर के लोग प्रभु के दास के साथ कनान की यात्रा में थे और तब कुछ पशु, कुछ लोग वहां पर आते हैं और उन्होंने कलीसिया को भटका दिया, परमेश्वर के लोगों को भटका दिया। आपको मालूम है, प्रभु का श्रेष्ठ दास मूसा, उसका सगा बड़ा भाई, उसका बड़ा भाई हारून जो याजकी सेवा में था, जब परमेश्वर का दास प्रभु से बातें करने, परमेश्वर की आज्ञा लेने के लिए गया था, यहाँ उसने सबसे सोने निकलवाए और सोने का देवता बनाकर उनके सामने रख दिया और कहा, हे इज़राइल सुन, मिस्र से जिस देवता ने तुमको निकाला, जिस ईश्वर ने निकाला, ये वही है। और पूरी कलीसिया को उसने भटका दिया, सब सत्यानाश हो गया। कई साल के बाद ये घटना यहीं तक नहीं रुकी। हालांकि आप जानते हैं, आप बाइबल के पढ़ने वाले, आपको पता है, उनको दंड मिला, वो प्रॉब्लम में फंसे, अंततः प्रभु ने दया करके क्षमा भी किया। पर यह घटना यहीं तक नहीं रुकी। ये तो बीज है और जब बीज होगा तो कहीं ना कहीं उसका आगे फिर से अंकुर होगा, फिर तना होगा, फिर फल होगा और फिर से समस्या पैदा होगी। यदि आप परमेश्वर के वचन को देखें, पहला राजा अध्याय 12 25 से लेकर अगर आगे के भागों को देखेंगे 32 पद में, तो परमेश्वर के लोगों विभाजित राज्य में, इजराइल के विभाजित राज्य में यारोबाम नाम का एक राजा हुआ और उसने भी ऐसा ही सोने का देवता बनाया और एक देवता उसने बेतेल में, बेतेल का मतलब आप जानते हैं ईश्वर का घर, याकूब ने कहा बेतेल होगा, वहां स्थापित कर दिया और उसका परिणाम आप जानते हैं। परमेश्वर के लोगों, क्यों शैतान हमें भटकाता है, क्यों बिगाड़ता है? इन राजाओं को क्या हो गया? हारून को क्या होगा? क्यों उसकी बुद्धि बिगड़ गई? क्यों यहूदा इस्करियोती इतने आश्चर्यकर्म देखने के बावजूद यीशु मसीह को पकड़वाने को तैयार है? क्यों हारून परमेश्वर के महान कामों को, क्योंकि मूसा तो हकला था, तोतला था, उसके द्वारा नहीं, परंतु उसके माध्यम से होकर हारून ही प्रभु के काम को कर रहा था, फिर क्यों पथभ्रष्ट हो गए? तो परमेश्वर के लोगों, शैतान बड़ा चतुर है, मन को अंधा कर देता है, बुद्धि बंद हो जाती है और उसको लगने लगता है उस गलत काम में, गलत मार्ग में जाने वाले को कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मुझसे गलती नहीं। सबको पता है वो गलत मार्ग में है, बस जो जा रहा है गलत मार्ग में उसको पता नहीं है। अगर पता चल जाता, पांव को फिर लेता, पश्चाताप कर लेता। परमेश्वर के लोगों, न केवल हारून बिगड़ा, आगे चलकर उसके बच्चे भी जल के भस्म हुए, क्योंकि न्यू बीज गलत था। और वो बीज जो निर्गमन में कनान के मार्ग में हुआ, आज यारोबाम राजा ने फिर कर दिया। उसने एक देवता सोने का बनाया, उसने दो बनाया। यानी मिस्र की बातें अभी भी इजरायलियों के सामने आती चली जा रही। कहाँ की बात और कहाँ आ गई? प्रभु ने साफ कहा था, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हम कितनी बार हम ऐसा ही करते हैं। हम कभी अपने बिजनेस को, कभी अपने व्यवसाय को, अपने बच्चों को, अपने घर को, परिवार को, अपने काम को, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम परमेश्वर से ज़्यादा महत्व देते हैं। यहाँ मैं इस विषय पर बात नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने मिस्र के देवताओं की आराधना की, नहीं। हमने भी अपने संसार की बातों की आराधना शुरू कर दी, कई बार अनजाने में। जब हम परमेश्वर से ज़्यादा किसी और चीज़ को महत्व देते हैं, इसका मतलब है हम परमेश्वर को उससे छोटा बना रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको माता के गर्भ में रचा, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें आशीष दी, जिसके बदौलत आज हम जी पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, आज उनको जाकर देखिए जो अस्पतालों में है, बैसाखी और ऑपरेशन करके लोहे का राड लगा के, स्टील का राड लगा के चल रहे हैं, गिर जा रहे हैं, चलने की हिम्मत नहीं, एक गिलास पानी उठाने की हिम्मत नहीं है। वो दूसरों को देखकर, चलता फिरता मुस्कुराता देखकर वो सोचते हैं कि काश मैं ऐसा हो पाता, काश मैं ऐसा जी पाता। परमेश्वर के लोगों, कई लोग महीनों से बिस्तर में हैं, कई लोग महीनों से दूसरों पर निर्भर हैं। ऐसा भी जीवन है।
सब कुछ है, धन है, पैसा है, परंतु आशीष नहीं है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने मुझे और आपको बहुत आयत की आशीष दी है। परमेश्वर ने अनुग्रह किया। पर कई बार हम इतनी आशीष को पाते हैं कि हम परमेश्वर को छोड़, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना छोड़कर हम अन्य बातों को प्रथम स्थान दे रहे हैं। यारोबाम राजा ने वैसे किया, कलीसिया को बिगाड़ दिया, कलीसिया को, परमेश्वर की प्रजा को बिगाड़ दिया, और अंत आप जानते हैं। हारून ने बिगाड़ दिया, अंत आप जानते हैं। पर अंत उसके घर में भी हुआ, उसके बच्चे भी बिगड़े। इसलिए प्रभु के लोगों, यदि कोई ऐसी बात जो आपके जीवन में है, यदि आज आपने उसे निकाल के नहीं फेंका, तो ये बीज बनेगा और ये बीज आगे चल के मुसीबत बनेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम प्रभु के जन हैं। हमें बहुत ही गंभीरता के साथ इन विषयों को सोचना है कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन में से कोई बात ना हो प्रभु जो आपको ग्रहण योग्य ना हो। ऐसा जीवन बना प्रभु जो आपको भाने वाला हो, चाहे कमी हो, घटी हो, विपरीत दशाएं हो, मैं आपको देख कर चलूँ। प्रभु के लोगों, कनान की यात्रा सुखद है, दूध और मधु की धाराएं बहती है, पर अड़चन में ये सोना आ गया, सोने से बना हुआ देवता आ गया और लोग पथभ्रष्ट हो गए। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर से कहें, प्रभु, ना कोई सोना, ना कोई चांदी, ना धन, कोई दौलत, ना कोई खूबसूरत चेहरा, ना कोई अच्छी नौकरी, कोई भी ऐसी चीज़ मेरे और आपके बीच में आने ना पाए प्रभु, जो मुझे कनान से, उस स्वर्गीय वतन से दूर कर दे और कहीं मैं भटक ना जाऊं। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रियजनों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ कि आप इन पर दया करें, अनुग्रह करें, आशीष दें प्रभु। हम भटकने ना पाएं, हम पर तेरा अनुग्रह हमेशा बना रहे प्रभु जी, और तमाम भटकाने वाली बातें हम सबके जीवन से दूर हो। यहोवा का अनुग्रह हमारे जीवन पर होने पाए। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। मेरे प्रिय लोगों को ब्लेस कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।